ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे इंडी गठबंधन की। इंडी गठबंधन में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तक तय नहीं हो पाया है, कभी खड़गे साहब का नाम सामने आता है, कभी राहुल गांधी का नाम सामने आता है, कभी ममता बनर्जी का नाम सामने आ जाता है। कहीं ना कहीं असमंजस की पूरी स्थिति बनी हुई है। वहीं नीतीश कुमार जो पूरे इंडी गठबंधन को जोड़ने वाले माने जाते थे, लालू प्रसाद यादव जैसे कद्दावर नेता कहीं ना कहीं दरकिनार दिख रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अंतिम की 2 बैठकों में शामिल नहीं हो सके हैं। उनकी व्यस्तता को भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर लिया गया है। लेकिन ऐसे में क्या सुलझ पाएगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? 2019 में जेएमएम ने हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं, बात करते हैं राकेश के साथ। राकेश, इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग की कवायद तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, तो किसी भी समय उसकी तिथि घोषित हो सकती है, चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में अभी तक प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी साफ नहीं हो पाया, जबकि कहा गया था, जो अंतिम बैठक हुई थी, कि 31 दिसंबर के पहले प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी साफ हो जाएगा और सीट शेयरिंग की सारे फॉर्मूले जो है सेट हो जाएंगे, सारों का सीट ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक मामला, आज 6 जनवरी है, मामला कहीं ना कहीं खटाई में पड़ा हुआ। राकेश, क्या पेच है? देखिए, अब से जिस तरीके से इंडी गठबंधन की बात आई है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अभी भी कई चीजें होनी बाकी है। और मुझे जो जानकारी है कि फरवरी के महीने में हो सकता है कि कहीं ना कहीं चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी, उसके बाद से हो सकता है प्रक्रिया चुनावी होगी। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार अभी चर्चा ही चल रही है। और हो सकता है कि अंतिम मुहर लगाने के पहले एक बड़ी बैठक भी बुलाई जाएगी तमाम पार्टियों की। और उसके पहले की बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं तमाम दल के लोग अपने अपने खेमे में बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के तरफ से उनकी क्या कुछ एजेंडा होगा और किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर की बातचीत की जाए तो उसको लेकर अभी थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और हो सकता है कि इस पर अभी भी विवाद आगे शुरू हो सकता है। जी राकेश, लोकसभा की 9 सीटों पर कांग्रेस के द्वारा दावेदारी की जाने की बात है और कांग्रेस के ज्यादातर सीट उनको टारगेट किया जा रहा है जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी। क्या इस वक्त इस चुनाव की स्थिति में कांग्रेस उन जगहों पर मजबूत मानी जा रही है? देखिए, इसे कि 14 सीटें हैं झारखंड की, और जब 14 सीटों पे हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन की बात इस बार कुछ बड़े पैमाने पे सोची जा रही है। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बड़े भाई और छोटे भाई, इस बात की भूमिका की पहले जैसे चर्चा हो चुकी है, इस पर भी बातचीत की जा रही है। जहां तक मेरी जानकारी है कि 9 सीटों पर अभी फिलहाल हो सकता है कि कांग्रेस दावेदारी करे, और इसमें 2 सीटें जो इस पिछली बार जो जेवीएम के खाते में चली गई थी, वो सीटों पर भी अपना दावा कर सकती है और उस पर बातचीत कर सकती है। और इसके साथ साथ की बातचीत की जाए तो आरजेडी भी एक और सीट पर दावा करने की तैयारी कर रही है। और जहां लेफ्ट पार्टियों की बात की जाए तो वहां से भी एक सीट की बात की जा रही है। 4 सीटों का चयन लगभग तय है उनकी तरफ से कि इन सीटों पर उनकी दावेदारी हो सकती है। हाल के दिनों में जदयू की जो भूमिका झारखंड में दिखाई पड़ रही है, जो गतिविधियां बढ़ी हैं, उनकी तरफ से भी कोई सीट पर दावा किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है और हो सकता है कि जब बातचीत होगी पार्टी के अंदर खाने में और जब एकजुट होकर एक मंच पर बातचीत होगी, तब राज्य में सीटों की शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा सकती है। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात की जाए तो कांग्रेस अभी फिलहाल 9 सीटों पर, जेएमएम 4 सीटों पर, और बाकी की पार्टियां अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से तैयारी कर रही हैं। और जैसे ही बैठकों का दौर शुरू होगा उसके बाद से तय हो पाएगा कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर किस पार्टी को कितना सीट दिया जा सकता है। जी राकेश, यहां एक बात बहुत पेच वाली है कि 2019 में कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, 2 सीटें जेवीएम के खाते में डाल दी थी। ऐसे में इस वक्त जो है बड़ा भाई छोटे भाई की भूमिका की बात की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस कह रहा है कि बड़े भाई की भूमिका में हम हैं, तो दूसरी तरफ झामुमो से भी बयान आ गया था कि राज्य में बड़े भाई की भूमिका में हम हैं। और सच्चाई यह है कि 14 में से 12 सीटों पर एनडीए गठबंधन काबिज है, जबकि 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के खेमे में है, जो कि कहीं ना कहीं हिलती डुलती नजर आ रही है। अखबारों की सुर्खियों में है, मीडिया की सुर्खियों में है कि गीता कोड़ा जी का सीट कहीं ना कहीं हिल रहा है। इस वक्त मूवमेंट कहां होता है, किस तरफ होता है, अभी बता पाना मुश्किल है। और 1 सीट झामुमो के खेमे में है। तो ये बड़े भाई छोटे भाई के बीच बंटवारा कैसे होगा राकेश?
देखिए, तमाम पार्टियों से, खास करके जेएमएम से भी हमारी बातचीत जब हो रही थी तो उनका भी दावा था कि इस बार के समीकरण कुछ बदले नजर आएंगे, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से राज्य में सरकार उनकी पार्टी चलाते समय काम किया है और उसके साथ साथ जिन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो उनकी दावेदारी हो सकता है कि ज्यादा सीटों पर हो और जब बातचीत होगी तब तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े भाई छोटे भाई की जब भूमिका की बात आती है तो जेएमएम इस बार जिस तरीके से काम करना चाह रहा है उसमें हो सकता है कि ज्यादा सीटों पर दावेदारी हो। और उसके बाद से कांग्रेस में जिस तरीके से अभी 9 सीटों की चर्चा चल रही है, जिसमें 7 सीटों पर चुनाव पहले भी लड़ा गया था और 2 सीटें जेवीएम के कोटे में आई थी, उन सीटों पर दावेदारी की जा सकती है। लेकिन जब बैठकों का दौर शुरू होगा, जब बातचीत शुरू होगी और एक मंच पर बातचीत होगी, तब पार्टी के शीर्ष नेता किस तरीके से आगे की रणनीति तय करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक पूरे गतिविधियों की बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं जेएमएम अब आगे और बढ़कर काम करना चाह रहा है, यानी कि 4 सीटों के बजाय और ज्यादा सीटों पर अपनी रणनीति तय कर रहा है कि चुनाव लड़ने की नौबत आए तो कैसे लड़ा जा सकता है। तो इसको लेकर थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अभी भी तमाम जो गठबंधन के दल हैं उसमें असमंजस की स्थिति है और दावेदारी अपने अपने तरीके से सभी सीटों पर लोग करने की तैयारी में है। जी राकेश, अगर बात करें जदयू और आरजेडी की, तो आरजेडी ने पिछले बार पलामू सीट से उम्मीदवार उतारे थे, इस बार चतरा सीट से उम्मीदवार चाहती है आरजेडी अपना उतारना। जदयू का क्या स्टैंड रहेगा? नीतीश कुमार बिहार के लिए बड़ा चेहरा बन गया, लेकिन इंडी गठबंधन में उनका चेहरा कोई बहुत बड़ा अभी तक नजर नहीं आ पाया है। देखिए, जहां तक आरजेडी का सवाल है, चतरा सीट पहले भी उन्होंने दावेदारी की है, कई बार वहां पे अच्छे प्रत्याशी को उतारा भी है और कुछ परिणाम भी अच्छे आए हैं कई बार उनके खाते में। और जिस तरीके से इस बार की बातचीत की जाए तो आरजेडी भी अपनी बात को रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और पलामू के साथ साथ चतरा सीट पर भी दावेदारी करने की तैयारी में है। तो फिलहाल अभी बातचीत का दौर शुरू होगा तब पता चलेगा। जदयू का जहां तक बातचीत की जाए जदयू के बारे में, तो जदयू एक जमाने में जब राज्य गठन हुआ था, अलग राज्य बना था, उस समय एक ऐसे समय थे जब उनके कई विधायक कई सीटों पर जीत कर आए थे। तो इस बार उनकी पार्टी कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है और नीतीश कुमार जिन्हें अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है पार्टी का, वो हो सकता है कि झारखंड के दौरे पर आएंगे, तब संगठन में चर्चा होगी और बातचीत की जाएगी कि आखिर किस तरीके से कौन कौन सीटों पर दावेदारी की जा सकती है। लेकिन जदयू का दावा साफ है कि कई ऐसे सीट है जहां पर उनका वोट पहले से बना हुआ है और इस बार अगर प्रत्याशी उतारा जाए तो शायद इंडी गठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में अभी तक असमंजस की स्थिति है। हमने पहले ही कहा कि तारीख 31 दिसंबर तय की गई थी, जिस तारीख से पहले प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी इनको साफ कर देना था, जिसके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ना था, साथ ही साथ सीटों का बंटवारा भी कर दिया जाना था। अहम बैठकें हुई, लेकिन अभी तक ना तो सीटों का बंटवारा हो पाया, ना ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा साफ हुआ। झारखंड भी कहीं ना कहीं बड़े भाई छोटे भाई के पेच में फंसा हुआ है, क्योंकि बड़े भाई और छोटे भाई दोनों एक उम्र के हैं, बराबर बराबर सीटों पर हैं और हमने पहले भी कहा कि उसमें से एक सीट हिलती डुलती नजर आ रही है। शायद खेमा बदला जा सकता है। देखना रोचक होगा कि लोकसभा चुनाव में आखिर क्या नजारे सामने आते हैं। बहरहाल, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद राकेश आपका। कई तरह की कवायदें हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, कई तरह की कवायद चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को, प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर, नेतृत्व का जो चेहरा होगा जिनके पीछे चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए से साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के पीछे चुनाव होना है, लेकिन इंडी गठबंधन में अभी तक वो चेहरा सामने नहीं आया है। देखना रोचक होगा कि मोदी की तुलना में कौन उतरता है, कौन फाइट देता है मोदी को, हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे को कौन नकारता है। और झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर एनडीए काबिज है। हिलाने की पूरी तैयारी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इस बार इंडी गठबंधन का कब्जा हो, लेकिन चुनाव नजदीक है और पेशोपेश की जो स्थिति इंडी गठबंधन में नजर आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि चुनावी चेहरा बहुत ज्यादा साफ नजर नहीं आ रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।